गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम एल चौधरी और अपन देख रहे थे, कल अपन ने देखा था मेगास्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी की संरचना। और गुरु बीजाणुधानी जो मेगास्पोरेंजियम है वो ओव्यूल को कहा जाता है, यानी बीजांड को ही जो है गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे ओव्यूल के अंदर जो बीजांड है उसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, यानी मेगास्पोरेंजियम में गुरु बीजाणुधानी में मेगास्पोर गुरु बीजाणु का फॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको गुरु बीजाणु जनन भी कहा जाता है। क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोर जो मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से थ्रू द मियोसिस डिवीजन हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो देखिए, अपन ने कल ओव्यूल की यानी बीजांड की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी। तो ओव्यूल को ही गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। और मेगास्पोरेंजियम में न्यूसेलस की कोई भी कोशिका, किसकी? न्यूसेलस, जिसको हिंदी में बीजांड काय कहा जाता है। न्यूसेलस बीजांड काय की जो कोई भी कोशिका है वो एक कोशिका सेपरेट होती है, अलग होती है और साइज में बिग होती है, यानी ग्रोथ करके बिग साइज की हो जाती है और उसमें डेंसी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि उसका सघन जीव द्रव्य का निर्माण होता है और बिग न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो इस सेल को अब जो ओव्यूल में जो है बीजांड काय न्यूसेलस से अलग हुई है और जिसका साइटोप्लाज्म डेंसी है, बिग न्यूक्लियस है, इस सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो बाहर की तरफ इन्वॉल्व है वो न्यूसेलस का है, यानी ओव्यूल के अंदर जो बीजांड काय होता है न्यूसेलस होता है उसका है। और इस न्यूसेलस की कोई एक कोशिका जो अलग हुई है उसको मेगास्पोर मदर सेल कहा गया है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इसको कहा जाता है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल आप सेंटर में देख रहे हो, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है एक बड़ी कोशिका है। इसके अंदर बिग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इसका डेंसी है। इसको मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। इस मेगास्पोर मदर सेल में अब होगा मियोसिस डिवीजन। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है तो इस मेगास्पोर मदर सेल से दो सेल बनती हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो दो सेल हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। ये चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो न्यूसेलस यानी बीजांड काय उपस्थित है। और मियोसिस जब फर्स्ट कंप्लीट होता है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर तो इसमें टू सेल का फॉर्मेशन होता है जिन्हें मेगास्पोर डायड कहा जाता है, यानी गुरु बीजाणु द्वितीयक इसको कहा जाता है। अब इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन जब सेकंड कंप्लीट होगा तो चार मेगास्पोर बनते हैं। आप देख पा रहे हो ये जो चार मेगास्पोर बने हैं, ये जो चार मेगास्पोर आप देख पा रहे हो, इन चार मेगास्पोरों को मेगास्पोर टेट्राद यानी गुरु बीजाणु चतुष्क भी इसको कहा जाता है। ये जो गुरु बीजाणु चतुष्क बने हैं यहाँ पर, ये हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, मेगास्पोर जो मदर सेल है, उसको उसके थ्रू द मियोसिस डिवीजन द्वारा फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है।
तो इस प्रोसेस को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो इस प्रकार मेगास्पोरोजेनेसिस द्वारा एक मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होते हैं। ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं उनमें से 3 मेगास्पोर तो जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जबकि एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है। ये 3 मेगास्पोर इन फ्यूचर बाद में डिग्रेड हो जाते हैं और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, इस फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा ही बाद में जो एम्ब्रियो सेक है जिसको आप भ्रूणकोश कहते हो उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है और मोस्ट ऑफली एक जो ओव्यूल है, एक जो बीजांड है, उसके अंदर एक ही फंक्शनली मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी एक मेगास्पोर जो बनेगा वो फंक्शनल होगा। बनने को तो आपने देखा कि 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो एक गुरु बीजाणुधानी एक बीजांड में एक ओव्यूल के अंदर जो है वो एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है। उस एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि 3 मेगास्पोर जो है नॉन फंक्शनल होते हैं, एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है। ये एक मेगास्पोर ही जो है आगे एम्ब्रियो सेक के अंदर यानी भ्रूणकोश के अंदर डेवलप होगा। तो इसका मतलब एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है मोस्ट ऑफली, यानी सामान्यतः जो है एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक मेगास्पोर जो फंक्शनल है वो ही आगे डेवलप होगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा है मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु का जनन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस अपन ने देखा है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले की जो स्ट्रक्चर है वो सारी कैसी हैं, डिप्लॉइड है। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन से पहले की संरचना बात करें अपन, पिस्टल की बात करें या गाइनोसियम की बात करें, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी की बात करें, ओवेरी के अंदर जो पाया जाता है ओव्यूल बीजांड, उसकी बात करें, और उसकी जो प्रत्येक सेल है जैसे न्यूसेलस है वो सारी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इवन ओव्यूल की जो मेगास्पोर मदर सेल है जो भी न्यूसेलस से सेपरेट हुई है, और मेगास्पोर जो मदर सेल है वो भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। इस मेगास्पोर मदर सेल से अपन ने देखा कि मियोसिस डिवीजन द्वारा एक मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब ये बने मेगास्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड है। यानी अब मेगास्पोर जो हैप्लॉइड बना है, इस मेगास्पोर से आगे अपन ने देखा कि 3 मेगास्पोर तो फंक्शनल नहीं है, एक मेगास्पोर फंक्शनल है। इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही आगे एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोश डेवलप होगा, तो वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और उसके अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर डेवलप होती है तो वो भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो ये बात भी ध्यान रखने की है, इनकी जो प्लॉइडी है गुणिता है वो पूछ ली जाती है कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, यानी अगुणित है या द्विगुणित। तो ये बात अपने को ध्यान रखने की है कि मेगास्पोर मदर सेल तक की जो प्रोसेस है वो डिप्लॉइड होती है। इससे आगे जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। इससे आगे अपन अभी पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, आगे फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होगा एम्ब्रियो सेक के अंदर, यानी जो एम्ब्रियो सैक है उसको फीमेल गेमिटोफाइट भी कहा जाता है, यानी मादा युग्मकोद्भिद भी उसको कहा जाता है। तो एम्ब्रियो सैक जो भ्रूणकोश है उसको अपन अभी पढ़ेंगे। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये है फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये जो फंक्शनल क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये आप देख पा रहे हो,
ये फंक्शनल क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। इस एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सेक डेवलप हो रहा है यानी मादा युग्मकोज भी डेवलप हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी एक बीजाणुज विकास इसको कहा जाता है। यानी एक बीजाणु, एक जो स्पोर है उससे ही मादा युग्मकोज भी एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोष डेवलप होता है। तो इस प्रकार एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष के विकास की प्रोसेस को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक बाय द सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप जो है देख पा रहे हो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है, इससे जब एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा तो इसके अंदर इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और ये विभाजन आप देखोगे कि सिर्फ न्यूक्लियस में होंगे, इसलिए अपन इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं। तो जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा इस मेगास्पोर के अंदर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ये बने जो दो न्यूक्लियस हैं अपोजिट पोल की ओर चले जाएंगे। आप देख पा रहे हो फर्दर स्टेप में कि ये अपोजिट पोल की ओर जो है इसके न्यूक्लियस चले गए। अब अपोजिट पोल की ओर न्यूक्लियस जाने के पश्चात इन न्यूक्लियस के अंदर फर्दर माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण अपोजिट पोल की ओर टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगेन फर्दर इसमें फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, इनके न्यूक्लियस में ही होगा, जिसके कारण बोथ जो पोल हैं, अपोजिट पोल हैं, जिसको अपन एक माइक्रोपाइल एंड कहते हैं और दूसरे को एंटीपोडल एंड या चैलेजल पोल इसको कहा जाता है। तो दोनों पोल की ओर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये माइटोटिक डिवीजन द्वारा बने, लेकिन इनका स्टार्टिंग जो न्यूक्लियस था वो हैप्लॉइड था, इसलिए ये भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे हो अपोजिट पोल की ओर जो 4 न्यूक्लियस बन गए, इनमें से अपोजिट पोल से ओनली वन न्यूक्लियस जो है सेंटर की ओर आएगा। कहाँ आएगा, वन न्यूक्लियस सेंटर की ओर आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गए। ये सेंटर में जब 2 न्यूक्लियस आ गए तो अपोजिट पोल की ओर प्रेजेंट जो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, अब इन अपोजिट पोल वाले न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यानी अभी तक इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण न्यूक्लियस बने, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहा जा सकता है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा बने जो ये 8 न्यूक्लियस हैं, इनमें से आपको बताया एक एक न्यूक्लियस अपोजिट पोल से सेंटर में आ जाता है, यानी दो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाते हैं, और 3 न्यूक्लियस जो अपोजिट पोल की ओर रह जाते हैं। अब अपोजिट और पोल की ओर बचे न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जो माइक्रोपाइल एंड है, जिसको हिंदी में बीजांड द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार इसको कहा जाता है। यानी बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ जो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बचे हैं, इनके चारों तरफ आप देख पा रहे हो कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण 3 हैप्लॉइड सेल बनती हैं माइक्रोपाइल एंड की ओर। इसी प्रकार चेलेजल जो पोल है, यानी माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट साइड की अगर अपन बात करें, तो उसकी तरफ 3 जो न्यूक्लियस थे उनके चारों तरफ भी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और उनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। तो एंटीपोडल सेल कहा जाता है चेलेजल पोल की ओर 3 हैप्लॉइड सेल है उनको, और जो माइक्रोपाइल एंड है, बीजांड द्वार जो सीधा है, उसकी ओर 3 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन होने के कारण इनको एग एपरेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग एपरेटस कहा जाता है। इसमें एग एपरेटस में जो सेंटर वाली सेल आपको दिखाई दे रही है उसको एग सेल कहा जाता है, और जो एक्चुअल में फीमेल गेमिट होती है, और इस एग सेल के दोनों लेटरल पार्ट में जो प्रेजेंट है, पार्श्वों में जो उपस्थित है,
उनको सिनग्रिड सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। सिनग्रिड सेल जिनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार एग एपरेटस में 3 कोशिकाएं होती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं, माइक्रोपाइल एंड की ओर पाई जाती है, जबकि अपोजिट जो चैलेजल पोल है उसमें एंटीपोडल जिसको हिंदी में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहा जाता है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं इनको कहा जाता है। जबकि ये जो सेंटर में बच गई, इस सेंट्रल जो सेल है, ये जो सेंट्रल सेल है इसमें जो जो न्यूक्लियस है इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ध्रुवीय केंद्रक इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है, और एम्ब्रियो सेक जो डेवलप होता है, आपने देखा कि इस एम्ब्रियो सेक में 3 सेल माइक्रोपाइल एंड की ओर, 3 सेल एंटीपोडल एंड या चैलेजल एंड की ओर, और एक सेंट्रल सेल, यानी टोटल सेल कितनी हुई 7। ये 7 सेल बनती है, और जो 7 सेल हैं उनमें से जो 6 सेल हैं उनमें एक एक न्यूक्लियस है, बट जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज। क्या कहा जाता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज, जो यूनिक्यूक फीडर होता है एंजियोस्पर्मी प्लांट्स का, यानी जो आवृतबीजी पादप है उनका ये मोस्ट ऑफली आवृतबीजी पादप का करेक्टर है, स्पेसिफिक लक्षण है कि इनके अंदर जो एम्ब्रियो सेक जिसको भ्रूणकोष भी कहा जाता है, ये एम्ब्रियो सेक जो भ्रूणकोष आप सॉरी भ्रूणकोष एम्ब्रियो सेक आप देख पा रहे हैं, ये जो एम्ब्रियो सेक आप देख पा रहे हैं ये कितने सेल वाला है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला है। तो अब इसकी वेल डेवलप एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रही है। इस वेल डेवलप एम्ब्रियो सेक में अब जो ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम में जो चैलेजल एंड है वो ऊपर की तरफ किया गया है, और माइक्रोपाइल एंड है यानी बीजांड द्वार वाला सिरा है वो नीचे की तरफ किया गया है, जबकि चैलेजल जो एंड है यानी निभागीय सिरा, कौन सा सिरा? निभागीय जो सिरा है वो ऊपर की तरफ किया गया है। तो आप इसमें देख पा रहे हो जो चैलेजल एंड है उसकी तरफ 3 हैप्लॉइड सेल हैं जिनको एंटीपोडल प्रतिव्यासांत सेल कहा जाता है, और जो माइक्रोपाइल एंड है उसकी तरफ भी 3 हैप्लॉइड सेल हैं जिनमें से सेंटर वाली सेल एग सेल है जो फीमेल गैमिट होती है, और इसकी जो लेटरल पार्ट में जो उपस्थित सेल हैं वो सिनग्रिड सेल यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं। इन जो सिनग्रिड सेल है उनके ऊपर आप फिलीफोरम एपरेटस देख पा रहे हो, यानी तंतुमय समुच्चय आप इनमें देख पा रहे हो। तो ये जो फिलीफोरम एपरेटस हैं ये क्या काम करते हैं? जब पोलन ट्यूब जो है पराग नली है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है, तो एम्ब्रियो सेक को एंटर करने के लिए, एम्ब्रियो सेक में एंटर करने के लिए पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। आप ये जो पूरी देख पा रहे हैं ये है सेंट्रल सेल। ये कौन सी सेल है? ये सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, और इस सेल को सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर हो गई, भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर हुई। तो इस प्रकार अपन ने आज इस वीडियो में जो एम्ब्रियो सेक की ये स्ट्रक्चर देखी वो कितने 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज की हुई। तो देखो आज अपन ने इस वीडियो में देखा है मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु का जनन, और उसके पश्चात उस फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट किया अपन ने एम्ब्रियो सेक का, भ्रूण कोश का डेवलपमेंट किया, और एक वेल डेवलप एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर अपन ने इसमें देखी। तो इस वीडियो में आज इतना ही।